रायगढ़ के रामलीला मैदान में बुधवार को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शक्ति स्वरूपा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विशेष तौर पर महाराष्ट्र से हिंदुत्व की प्रखर वक्ता माधवी लता भी शामिल हुए। इस अवसर पर मां महिषासुर मर्दिनी का सामूहिक पाठ भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति के अंदर छिपी शक्तियों को उजागर करना था। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्या देवी होलकर त्रिशताब्दी जन्म जयंती समारोह रायगढ़ के तत्वावधान में बुधवार को शहर के रामलीला मैदान में शक्ति स्वरूपा समागम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महाराष्ट्र से माधवी लता जी का भी विशेष तौर पर रायगढ़ आगमन हुआ। वहीं रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि किस तरह से उन्होंने नारी उत्थान के लिए और समाज के लिए काम किया। इस अवसर पर 3000 छात्राओं द्वारा मां महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी एक साथ एक स्वर में किया गया। देवी अहिल्या बाई होलकर जी भारतीय परंपरा में एक विदुषी, एक श्रेष्ठ शासिका रही हैं और उन्होंने जनता के लिए अप्रतिम उदाहरण दिए और भारतीय परंपरा में नारी शक्ति की बड़ी उदाहरण है। उनके 300वीं जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से रायगढ़ में समाज के लोगों द्वारा मिलकर मनाया गया है और उसमें माधवी लता जी जो हिंदुत्व की प्रखर वक्ता हैं वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई। हम सबका, पूरे रायगढ़ वासियों का सौभाग्य रहा और इसमें हजारों की संख्या में बहनों ने भाग लिया, जो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव। मातृ को हम भगवान स्वरूप इसीलिए मानते हैं क्योंकि साक्षात भगवान को भी भगवान मां में ही दिखता है। रामचंद्र जी भगवान इसीलिए बने हैं क्योंकि जब उनको कैकेयी माता से अरण्यवास के लिए, वनवास के लिए जाने का जब उनके पास से एक ऐसा आज्ञा मिला था, उन्होंने सिर्फ माता पिता का आज्ञा पर मानकर पालन करके गए।
अगर यही रामचंद्र जी जैसे कोई विदेश में जन्म लेते तो औरंगजेब के जैसे होते, रामचंद्र जी के जैसे नहीं होते। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे वक्ताओं ने भी एक एक कर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें महाराष्ट्र से पहुंची मुख्य वक्ता माधवी देवी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के दौरान सभी नारी शक्तियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। वैसे हम यही कह सकते हैं कि भारत की पुण्य भूमि में जन्म लेकर ही शायद हमारा सौभाग्य को हमने पाया है। और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को आकर जो आदिवासियों का क्षेत्र है, जिनके वजह से आज यहाँ पर कई नृत्य और संगीत की कला शोभामान हुआ है। यहाँ पर ऐसी एक पुण्य जगह पर आकर नन्हे मुन्ने लड़कियों के साथ साथ, गृहिणियों के साथ साथ, वीर नारियों के साथ हमारा जो मेल मिलना हुआ है यहाँ पर, और उन सभी के साथ त्रिशताब्दी जन्मदिन महोत्सव पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बात करने का भी जो समय ने हमें एक ऐसा मौका दिया, हम जीवन भर आभारी हैं। भारत भूमि में एक स्त्री का जन्म लेना सौभाग्य की बात है। ये विदेश क्या जाने, ये विदेश ये बात क्या जाने जिनको उनके यहाँ कुचला गया था। ये तो सिर्फ भारत ही जाने कि एक स्त्री का जन्म कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पैर को छुए बिना तो यहाँ का इस धरती का पुरुष कभी आगे बढ़ा ही नहीं। आज का जो कार्यक्रम है पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उसके द्वारा जो समिति गठित हुई है रायगढ़ में, उनके द्वारा शक्ति स्वरूपा समागम कार्यक्रम कराया गया है। इसके जो मार्गदर्शक हैं वो समर्पण सेवा समिति हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि सभी जो मातृशक्तियाँ हैं, सभी जो युवतियाँ हैं, उनमें हम महिषासुर मर्दिनी के स्रोतम पाठ के द्वारा उनमें हम एक ऐसी शक्ति को जागृत करें जो कि शत्रुओं का संहार करे और समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आज डॉक्टर माधवी लता जी रही हैं, जिन्होंने सभी बच्चियों का उत्साहवर्धन किया है। भारत के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने सभी यहाँ उपस्थित 3500 उपस्थित बच्चियों के साथ एक स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ किया है और पूरे रायगढ़ शहर को गुंजायमान किया है। आज के बच्चों को यह बात बड़ी स्पष्टता से समझना पड़ेगा। हम सबको ये जानना चाहिए कि पुण्य श्लोक हमारे विधायक, हमारे भाई बड़ी अच्छी तात्पर्य दिए हैं पुण्य श्लोक का। पुण्य श्लोक का एक तात्पर्य होता है, पुण्य और श्लोक अलग अलग और जोड़े जाए। पुण्य यानी सत कर्म करने वाले, श्लोक यानी प्रसिद्ध, यानी सत्कर्म करने के वजह से प्रसिद्ध होने वाले पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी है वह। इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा समागम कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा सभी विद्यालयों में कराए गए प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, संगठन, समरसता और माता अहिल्या के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में जिले भर के हिंदूवादी संगठनों के नेता के अलावा मातृशक्ति और युवतियां शामिल हुई।
हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।